नमस्कार, आप देख रहे हैं रबजी लाइव और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। इस वक्त हम नवाबों के शहर लखनऊ में हैं। अजीब सा शहर, तहजीब का शहर लखनऊ, और जहां से देश की सियासत में बहुत कुछ तय होना है। इसी साल के 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के सामने हम खड़े हैं और ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा और ये बात बड़ी मायने रखती है कि इस विधानसभा में बहुमत के आंकड़े के साथ कौन पहुंचता है, क्योंकि सवाल सिर्फ उत्तर प्रदेश विधानसभा का नहीं है, सवाल बिहार की सियासत का है और सबसे बड़ा सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी का भी है। सबसे बड़ा सवाल 2024 का भी है। देश में 2024 में लोकसभा का चुनाव है और बिल्कुल बिना किसी गुरेज के ये बात कही जा सकती है कि उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव 2024 का सुपर सेमीफाइनल है और सुपर सेमीफाइनल को कौन जीतेगा, ये बात बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है आगे की सियासत के लिए। इसी उत्तर प्रदेश के चुनाव से बहुत कुछ तय होना है। इसी उत्तर प्रदेश के चुनाव से देश की सियासत में कई रास्ते तय होने हैं और बिहार की राजनीति पर भी इसका असर पड़ रहा है। अगर उत्तर प्रदेश का चुनाव का परिणाम जो कुछ भी आएगा उसका असर जाहिर है देश की राजनीति पर पड़ेगा, बिहार की सियासत पर पड़ेगा और जितनी गहमागहमी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में है उतनी ही गहमागहमी पूरे देश में है और खासकर बिहार में है। उत्तर प्रदेश के चुनाव ने बिहार की राजनीति को भी खूब प्रभावित किया है। दिलचस्प मामला यह है कि कई बातें हैं कहने को। जितने प्रचंड बहुमत से बीजेपी यहाँ जीती थी, एनडीए यहाँ जीती थी, इस बार राह मुश्किल लग रही है। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव कड़ी टक्कर देते हुए नजर आते हैं। 10 मार्च को नतीजे क्या होंगे और 10 मार्च के बाद देश की सियासत कितनी बदलेगी और किस तरह बदलेगी ये भी देखना होगा। लेकिन मौजूदा वक्त में बिहार की सियासत में बहुत कुछ बदला है उत्तर प्रदेश के चुनाव की वजह से। जेडीयू बीजेपी के बीच, हालांकि इसको जग जाहिर जरूर नहीं किया जाता रहा हो, यह दावा जरूर किया जाता रहा हो कि सब कुछ ठीक है, लेकिन इसी उत्तर प्रदेश के चुनाव ने जेडीयू बीजेपी के बीच की खटास को बढ़ाया है। जेडीयू चाहती थी कि गठबंधन हो, बीजेपी ने गठबंधन के लायक नहीं समझा। इसी उत्तर प्रदेश के चुनाव ने वीआईपी पार्टी और बीजेपी के बीच के खटास को बढ़ाया है। जिस वीआईपी पार्टी को बीजेपी अपने कोटे से एनडीए में ले आई, सीटें दी वाया बीजेपी वीआईपी पार्टी की। मुकेश सहनी की एंट्री एनडीए में होती है। 2020 के विधानसभा चुनाव में 11 सीटें मिलती है, एमएलसी की सीट मिलती है, मंत्री बनाया जाता है। वो मुकेश सहनी यहाँ उत्तर प्रदेश में 165 सीटों पर चुनाव लड़ने चले आते हैं। बीजेपी को ये नागवार गुजरता है और बीजेपी की तरफ से ये कहा जाता है, बीजेपी के सांसद अजय निषाद की तरफ से, कि अगर आप योगी नहीं करेंगे, यूपी का मैदान खाली नहीं करेंगे तो बोचहां की सीट भी जाएगी और कई तरह मंत्री पद भी जाएगा। तो बहुत हद तक प्रभावित किया है उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव ने बिहार की सियासत को भी और देश की सियासत को भी। अभी बहुत कुछ प्रभाव पड़ना बाकी है। कितना प्रभाव पड़ेगा, देश की राजनीति कितनी बदलेगी, वो देखना बड़ा दिलचस्प होगा। उत्तर प्रदेश में हमारी एंट्री हो चुकी है। रबजी लाइव की टीम उत्तर प्रदेश में आपको नजर आएगी और उत्तर प्रदेश की सियासी खबरें, महत्वपूर्ण इंटरव्यू, जो कुछ भी हम बेहतर तरीके से दिखा सकते हैं पूरी ईमानदारी के साथ दिखाने की हम कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।